बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछली श्रृंखला से आगे आज हम बालकांड दोहा नंबर 23 की पहली चौपाई पर जो है विचार करेंगे। कल आप 22वें दोहे का जो भावार्थ सुने थे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि ब्रह्म के एक तो अव्यक्त जिसको हम निर्गुण कहते हैं, दूसरा जो व्यक्त जिसको हम सगुण कहते हैं, ये दो स्वरूप, और दोनों जो है महाराज कह नहीं सकते। महाराज अकथनीय है और अगाध है और सनातन और उपमा रहित। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हैं तो सनातन और लेकिन उनको उपमा नहीं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधो अनादि अनूपा, मंगल भवनु अमंगलहारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अगुण और सगुण, अंतरात्मा चिदानंदमय प्रकाशक अमूर्ति सद्गुण राशि। महाराज अगुण और सगुण स्वरूप के दो भेद। एक तो चित स्वरूप है जैसे ईश्वर और जीव जो है गुण ज्ञान, दूसरा अचित स्वरूप जिसके दो भेद हैं, एक प्राकृतिक दूसरा अप्राकृत। अप्राकृत के भी दो भेद हैं, एक नित्य विभूति वैकुंठात्, दूसरा अप्राकृतिक भेद है। महाराज जैसे जो है प्राकृत का दूसरा अप्राकृत के दो भेद हैं, एक नित्य विभूति वैकुंठाद में क्षीर सागर में, दूसरा महाराज अप्राकृतिक काल स्वरूप जैसे कि दन पल दिन रात जो है युग कल्पाल, लौ निमेश परमान युग बरस कलप सच्चंड, भजस्न मंत ही राम कहूँ काल जास को दंड। महाराज परमात्मा के परब्रह्म और जो महाराज विभव और अर्चा, ये चार रूप तो सदैव सगुण ही हैं। और महाराज जो है अंतर्यामी स्वरूप के दो भेद हैं। एक तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यहाँ अंतर्यामी का कथन का है, क्योंकि इस अगुण का प्रकरण उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जगु दीन दुखारी। इन दोनों स्वरूपों का वर्णन इसी ग्रंथ में महाराज किया है। महाराज जब भगवान कैसे कह रहे कि यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, और गहीन पाप पुण्य गुण दोषु, फिर भी तदपि करहि सम विषम बिहारा, और भगत अभक्तो हृदय अनुसारा। इसमें एक रस सब में साक्षी रूप से व्यापक को अगुण स्वरूप कहा गया है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चय श्रुति ही, और भक्तों के हृदय में अति कमनीय सच्चिदानंद घट विग्रह से विराजमान विग्रह को सगुण स्वरूप कहा गया। महाराज लकड़ी के अंदर अप्रकट अग्नि जो सर्वत्र व्यापक स्वरूप रहता है उसे अमूर्त अंतर्यामी कहते हैं, और जो भगवान स्वरूप भक्तों के ध्यान में आता है वो भक्तों की रक्षा के लिए हृदय प्रदेश में किसी विग्रह के विशेष रूप में रह करके भक्त का रक्षण करता है। जैसे महाराज आग से जो प्रकट अग्नि जो है, काष्ठ से प्रकट अग्नि आपके ताप को मिटा देगी, आपको प्रकाश देगी और आपके जो महाराज भोजन को परिपक्व करेगी। इस रूप जो है मूर्त अंतर्यामी और अंतस्थ कह रहे हैं महाराज। भागवत का श्लोक, अंतस्थ सर्वभूता नामात्मा योगेश्वरो हरि, स्वमायामणोद्गर्भ वैराट्य कुरुन्तन्द्वे। यानी जो है सर्व अंतर्यामी योगेश्वर हरि ने अपनी कृपा से उत्तरा के गर्भ में रक्षा की है। उस स्वरूप का वर्णन भागवत में है। इस प्रकार है कि गर्भ के बालक परीक्षित ने देखा, महाराज गर्भ में है राजा परीक्षित, उन्होंने देखा एक पुरुष जिसका परिमाण केवल अंगुष्ठ मात्र है, एक अंगूठे के बराबर उसका परिमाण है, और कह रहे महाराज वो ऐसा है अगुण के समान है, विराट्य पुरुष और स्वरूप प्रकार है, गर्भ के बालक को दिखाई पड़ रहा।
है अंगुष्ठ मात्र, लेकिन स्वरूप निर्मल है। सिर पर स्वर्ण का चमकता हुआ मुकुट दिखाई पड़ रहा है। सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए, अजान बाहु लंबित 4 भुजाएं हैं। बारंबार गदा घुमा रहा है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके वह सर्वव्यापक सौंदर्यशाली धर्म रक्षक सर्व सामर्थ्यवान श्रीहरि वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाता है। उन्होंने देखा, गर्भ में राजा परीक्षित देख रहे हैं। इसी तरह मूर्त अंतर्यामी अपने भक्तों के भाव के अनुसार उनके हृदय में रहते हैं। अंतर्जामी राम से महाराज मानस में भी कहा है। मानस के उद्धरण से प्रमाणित होता कि मानस का सिद्धांत यह है कि पारब्रह्म राम सगुण एवं निर्गुण है। उनमें सगुण रूप में भी उसी प्रकार परमार्थिकता है जिस प्रकार उनके निर्गुण रूप में, यानी सगुण और निर्गुण में दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों स्वरूपों की रूपरेखा हृदयंगम करने के लिए यामुनाचार्य जी का श्लोक पर्याप्त होगा। महाराज यामुनाचार्य जी महाराज ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। कह रहे हैं, ये जो है लिखते हैं, शांतानंत महाविभूति परमम यद ब्रह्मम हरे। कह रहे हैं, शांतानंत महद विभूति परमम यद ब्रह्म रूपम हरे। मूर्त ब्रह्म ततोपि यत्पितरम रूपम यदद्भुतम मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्लोक बता रहा है कि जो है इससे प्रकट होता कि परब्रह्म एक रूप शांत अनंत और महाविभूत वाला है, और दूसरा रूप जो इस रूप की अपेक्षा अधिक प्रिय किंतु साथ ही अधिक अद्भुत वह मूर्त रूप। पांचरात्र के आगमन में भगवान पंचरूप बताए हैं महाराज। वे हैं पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। उनमें से पर रूप के भी महाविभूत वाला रूप तथा मूर्त रूप 2 भेद किए गए। महाविभूति वाला रूप शांत है, अनंत है और मूर्त नहीं है। और शांत अवस्था में प्रदर्शन करने वाला महाराज वो भी इसी प्रकार से है। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट बता रहे हैं ये किस प्रकार से वर्णन करने योग्य है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है तुलसीदास जी विशिष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है आवश्यकता न पड़ने से गुणों का प्रदर्शन नहीं होता। जहाँ इन गुणों की प्रदर्शन की जरूरत होती है महाविभूति वाला अमूर्त रूप मूर्त रूप में परिवर्तन होता है। जहाँ जरूरत पड़ी भगवान साकार हो जाते हैं, मूर्त वाले हो जाते हैं। इस मूर्त रूप की सनातन सत्ता में कभी भी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। भगवान अमूर्त रूप से सब जगह विराजमान है, लेकिन महाराज जब आवश्यकता होती तो मूल रूप में पर जाते हैं। और महाराज इस मूर्त रूप की सनातन सत्ता में कभी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। अमूर्त रूप में सावलभ्य, सौशील, कारुण, वात्सल आदि गुणों का साक्षात्कार न होने के कारण महाराज गोस्वामी जी ने उस रूप के निर्गुण कह करके संबोधित किया, और मूर्त रूप में इन गुणों का प्रयोग मिलता है। अतः गोस्वामी जी ने उनको सगुण के रूप में बताया। कह रहे हैं कि महाराज गोस्वामी जी सगुण कहते मानस मूर्त रूप अमूर्त रूप दोनों की सत्ता में महाराज इस प्रकार से भेद नहीं मानता। कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच गाम ही भेदा। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं। कैसे? कह लगे हमारा बार बीच जल और तरंग की तरफ दोनों ही स्वरूप अनाद हैं, किंतु दोनों की अनुभूति में पर्याप्त अंतर है। श्री राम के मानस प्रोक्त सगुण एवं निर्गुण रूप में वस्तुतः भेद है। इसलिए उनके निर्गुण रूप के अनुभव से सगुण रूप का साक्षात्कार और सगुण रूप में निर्गुण का अनुभव होता है। निर्गुण रूप महाराज महाविभूति संयुक्त है और सगुण रूप दया का विस्तार है। वह वाणी और मन के लिए अगम्य है। यह वाणी और मन को आकर्षित करता है। महाराज निर्गुण जो है अगम्य है, लेकिन ये जो महाराज आकर्षित करता है। मानस की विशेषता है जिसमें निर्गुणवाद और सगुणवाद का सामरस्य हो जाता है। अगुण और सगुण से ब्रह्म के अव्यक्त और व्यक्त ये 2 स्वरूप के हैं। को ब्रह्म निर्गुण गाओ, कह रहे को ब्रह्म निर्गुण गाओ,
ध्या अव्यक्त जय सुत गाओ। कह रहे महाराज सुतीक्षण जी की विनती, को ब्रह्म निर्गुण गा जाओ, अव्यक्त जय सुत गाओ। मोहि भाव घोषल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। यानी कहते हैं व्यक्तम व्यक्त गदभेद विष्णु, पद्म पुराण जो पाताल खंड में महाराज कौशल भूप श्री राम सगुण रूप। महाराज अकथ अगाध अनाद विशेषण दिया, यानी दोनों प्रकार से कह लगे कि निर्गुण में तो विशेषण प्रसिद्ध है ही और सगुण के प्रमाण है। अकथ राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हारो वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपारो। महाराज अभिगत अकथ अपार। तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, अगाध। महाराज कह रहे महिमा नाम रूप गुण गाथा, और सकल अमितो अनंत रघुनाथा। और आदि अंत को जासु न पावा। महाराज जिसके आदि अंत को किसी ने पाया नहीं। और जद्य पुरुष गुण महाराज जो कह रहे जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। फिर कहते ना निरुपम न उपमा राम समान, राम निगम कहें उपमान आन समान। महाराज जो है मानस के ब्रह्म के स्वरूप को स्वीकार करता है। ब्रह्म समरूप समग्र रूप है, उसके दोनों स्वभाव में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही तत्व अभिन्न है। महाराज राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इस प्रकार महाराज उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं। और इस प्रकार सगुण साकार विग्रह भी विभु एवं निर्गुण है। क्यों भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुई में जाना। भगवान शिव कह रहे हैं। राजा मनु ने कहा है कि प्रभु अगर आप सर्वव्याप्त हैं और भक्तों के लिए प्रकट होते हैं तो आप प्रकट होइए। महाराज जो उनका वर्णन गुणों के आधार पर नहीं होता, सगुण तत्व वाणी में नहीं आता। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, वाणी यानी मन की एक ही सीमित शक्ति, किंतु वे गुणधाम तो अनंत है भगवान के। माणिक महाराज उसका एक ही गुण है। कोई लोटे में समुद्र भरना चाहे तो कैसे भर सकता? लोटे में जो भरा जाएगा वह समुद्र का जल भले हो लेकिन समुद्र नहीं, उससे समुद्र की वास्तविकता का परिचय नहीं मिल सकता। इसी प्रकार मन या वाणी में भगवान का जो दिव्य रूप एवं गुण आता है वह उनका गुण या रूप होने पर भी उनके चिन्मय रूप और अनंत दिव्य गुणों का तनिक सा भी परिचय देने में समर्थ नहीं। अनादि कहकर के नायक सगुण माया छिन्न या कल्पना प्रसूत नहीं है। महाराज वो भगवान एक सगुण स्वरूप में है जो अनाद हैं, उसी के अनुसार मानस स्तर है। इसलिए भक्त भावना कर सकता है कि जो रूप भगवान का नहीं है उसका तो मन संकल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मन संकल्प स्वयं नहीं करता, केवल मानस के स्तरों से संकल्पों को ग्रहण करके व्यक्त करता है। जैसे महाराज रेडियो बज रहा है, यंत्र है, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महाराज अमुक स्थान में पहुंचाए पर वो स्तर की ध्वनि को व्यक्त करने लगता। जैसे आपने लगा दिया जो है पंजाब तो पंजाब की बोलने लगी, नेपाल लगा नेपाल की बोलने लगी। तो महाराज दोनों रूप ध्वनियों को केवल व्यक्त करता है लेकिन वो बोलता नहीं। अब जगत माया के गुणों का परिणाम है और भगवान के गुण जो है अमायिक है, अतः जगत की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अकथ अनादि कहकर के जनाग निर्गुण और सगुण दोनों रूप प्रत्यक्ष अनुमान एवं उपमान इन तीनों प्रमाणों से नहीं जाने जा सकते। अकथ का मतलब वाणी आदि इंद्रियों का निषेध करके प्रत्यक्ष अगाध मन के द्वारा अचिंत कह करके अनुमान अविषय, यानी इनसे बता दिया कि अनुभव शास्त्री ही प्रमाण है, केवल शब्द बोध।
ऐसे प्रभावशाली में भी नाम जो है बड़ा है। नाम द्वारा दोनों की प्राप्ति होती महाराज, निर्गुण की भी सगुण की। महाराज कबीरदास जी ने राम नाम निर्गुण को प्राप्त किया, तुलसीदास जी ने राम नाम से सगुण को प्राप्त किया। अब जो है महाराज राम लिखते हैं कि इस प्रकार से 4 भक्तों के द्वारा भीतर बाहर का उजाला दिखाया। अब फिर अगुण सगुण से उठाया पूर्व अवगुण और सगुण का प्रसंग। महाराज अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, निर्गुण और सद्गुण के बीच में नाम ही जो महाराज साक्षी है, जो निर्गुण को भी बता सकता है और सगुण को भी बता सकता है। मानस पर चारिका में लिखते हैं कि नाम रूप गुण अकत कहानी, समझत सुखद न बरत बखानी। यानी नाम का स्थूल स्वरूप कह करके ग्रंथकार कहते हैं अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी। जैसे अंग कहने से नाम के अधीन अगुण सगुण दोनों हैं। हमने हाथ कहा, हाथ का कोई रंग थोड़ी होता है। हाथ कहने से महाराज एक अंग विशेष की जानकारी है, देखा। तो ऐसे ही नाम के अधीन जो है अगुण सगुण दोनों ही स्थूल अंग कहते थे समय आपने देखा कि आर्त अर्थार्थी पांचों का भी महाराज नाम ही आधार है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानु या भक्त, महाराज पांचों भक्तों के लिए नाम आधार वित्ती का वर्णन उठाया। और अब यहाँ से विस्तार पूर्वक अगुण सगुण का प्रसंग फिर ले चले। यहाँ से महाराज चतुर्थ प्रकार से नाम की बड़ाई किया है, अर्थात निर्गुण सगुण होने से बड़ा कह करके नाम का बड़प्पन दिखाते हैं। महाराज अगुण और सगुण में दोनों में कहते हैं भाई अगुण भी और सगुण भी दोनों हैं, लेकिन इनसे बड़ा कौन कह लगे अगुण सगुण का नाम, जो हमको महाराज अगुण और सगुण का परिचय कराते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज जो है आपने दोहा नंबर 23 की पहली चौपाई का जो भावार्थ सुना। आज बस इतना ही। कल जो है हम मानस के बालकांड के दोहा नंबर 23 की दूसरी चौपाई का जो विचार करेंगे। तो आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। ओम शांति शांति शांति।